ये हुई ना बात। तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ, बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो। तुमने मुझे देखा ही नहीं ना। तो अब तो देखो। क्या हुआ? बिना ट्रेनिंग के आज तक कोई सीखा है जो तुम सीखोगे? हाँ? नहीं सर। मैं एक विशाल समुंदर हूँ। मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। हाँ सर। ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया, चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा। आओ ना राम बाबू। चलो चलो चलो, तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना, आओ। क्या बात है? मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। 1 मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुम ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था। तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता? कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते हैं टिकट ब्लैकर। जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर। अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना। ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है। इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगाती है। तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके। सर, सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाएं और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा, क्या इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है? क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है? ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना। तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो, गो ऐसे। जो करना है 4 दीवारी के अंदर करो, जल्दी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके ही सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा दावा है कि यह सब सीएम के कहने पर हुआ। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। देख रही है मेरी प्यारी जनता, अपोजिशन में रहने की मुझे कैसी सजा मिली है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सच्चाई कभी किसी से हार मानती है? वो देखो मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बच्चा, मेरा राना। आजा बेटा। पापा। राना रे। पिताजी। आजा। देख बेटा, डैडी, तेरे जाने के बाद मेरी आपको कुछ नहीं होगा। क्या हालत हो गई है। पापा आपको क्या हो गया? आखिर इन भोले भाले बाप बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रूखी सूखी खाकर जीते, ये भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो क्या हाल किया इनका। लेकिन तू उदास मत होना, मैं भले मर जाऊं, तू सबकी सेवा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? ये लोग मुझे जीने आपको कुछ नहीं होगा। मेरी जान ले कहा ना कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालेंगे। लेकिन तुझे यहाँ की जनता की अच्छी तरह सेवा करनी होगी, उनके लिए जीना होगा। मुझे वचन दे। हाँ, मेरा बेटा वचन देता है, जनता की सेवा करेगा। हाँ, वो जनता। संभालिए खुद को।
ये वही है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। हे, मुझ पे फोकस क्यों कर रहे हो? सारे कैमरे इस आदमी पर घुमाओ, सबको पता तो चले। हाँ, ये बेटा बेटा, मेरी और तेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के बाद इसी ने उसके घिनौने प्लान को अंजाम दिया। ये सब एक षड्यंत्र है। हे, कितना पैसा दिया तेरे चैनल को? कितने में बिका? मैं बात करता हूँ पिताजी। हे, इस जाहिल मैकेनिक को चैनल में एंट्री किसने दी? ये कोई जर्नलिस्ट है? हे, आखिर तो हम लोगों से चाहता क्या है? हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तूने और तेरे बाप ने ऐसा क्या किया जो तुम हम पे राज करो? सच बोलता है और हमेशा बोलूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हे, इसकी अकड़ देखो, घमंड देखो इसका। कल के वाकये के बाद जवाहर शिंदे को सबकी सहानुभूति मिल रही है। सारे चैनल्स हम पे लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी चैनल से डरते हैं तो अपना चैनल बंद कर दीजिए ना। मैं करूं तो क्या करूं? हर पार्टी का अपना एक चैनल है और चैनल चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जरा मुझे बताएंगे क्या होते हैं? राम बाबू, इस रवैये से मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ऐसा बोलो ना, सीधी तरह कहो ना, राम बाबू तुम्हारे रहने से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ। तो चला जाऊंगा। राम बाबू, मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया की अहमियत समझता हूँ, जर्नलिज्म की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन एक बात बहुत चुभ रही है। सारे चैनल कुछ दिनों में नारायण की कुर्बानी भूल गए और आज जवाहर शिंदे के परिवार के लिए आंसू बहाने में लग गए हैं। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। चलता हूँ सर। राम बाबू, राम बाबू। ये सोच के बहुत दुख हो रहा है कि तुम कल से चैनल नहीं आओगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा गंगा भाई। सच में? तो फिर क्या करें? अपनी बाइक लेके गैराज में आ जाना मेरे, मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा, बीच में गप्पे भी मार लेंगे। मैं तुम्हें चटपटा ऑमलेट फिर से बना के खिला दूंगा। मुझे अपनी सर्विस करने का मौका फिर से दे देना। हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक है। श्योर। बाय। बाय। सी यू। बाय। समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। ठंडा ठंडा बुखार आ रहा है। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि तुझे मेरी दहशत का एहसास हो सके। मीडिया के कुत्ते, साले तू महीने का उतना नहीं कमाता जितने की दारू मेरे पंटर लोग गटक जाते हैं। माइक और कैमरा हाथ में पकड़ के तू क्या खुद को हीरो समझ बैठा था? हाँ? अपने बाप की हराम की कमाई पर पलने वाले तू मुझे जीने के तौर तरीके सिखाएगा? तू क्या कर सकता है मैं जानता हूं, पहले देख चुका हूं तुझे। तेरी नाप का गड्ढा खुदवाने के लिए आज इनको लाया हूं मैं। तेरी नाप का गड्ढा खोदने के लिए मैं अकेला काफी हूं बे। तुझे तोड़ा तोड़ा के मारूंगा साले। ओए, तू अपने साथ 10, 20, 100, 200 जितने मर्जी बंटर लेकर के आ। सिर्फ 4 को मैं छोड़ूंगा, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। और वो 4 सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा ताकि वो तेरी अर्थी को कांधा दे सके। चाहे तू 4 के हाथों मरे या फिर 40 या 50 के हाथों, मरेगा जरूर। तूने मेरा मजाक बनाया था ना, मैं तेरा चुटकुला बनाऊंगा। कैमरा ऑन कर बे। इसकी मौत हम अपने चैनल पर दिखाएंगे।
इधर आ। देख मैं ये चूहे बिल्ली के खेल से बोर हो गया हूं। आ इधर आ। उधर खड़ा हो। चलना। तुझे मैं पागल लगता हूँ? हाथ में रॉड है फिर भी मैं तेरे पास आऊंगा? पहले उसे वहां रख। हम तो मीडिया के कुत्ते हैं। तेरे पंटर उतने की दारू पीते हैं जितना हम कमाते हैं, है ना? ओए, हमारी जिंदगी तुम पर निर्भर नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हम पर निर्भर है। अगर हम तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दें, तुम्हारे बारे में बात करना बंद कर दें, टीवी पे तुम्हारी गंदी शक्ल दिखाना बंद कर दें, तो क्या होगा? गायब हो जाओगे तुम, कुत्ते की तरह जमीन पे पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। हाँ तो क्या होगा? माना तो 200% सही है। मैं मीडिया को अपने से ज्यादा ताकतवर नहीं मानता। मैं इस मीडिया को बना सकता हूं, मिटा सकता हूं, अपने इशारों पर नचा सकता हूं। इसलिए आज एक वादा करता हूं, इसी मीडिया को इस्तेमाल करके आम लोगों को कठपुतली की तरह नचाऊंगा। इसी मीडिया का इस्तेमाल करके एक दिन मैं सीएम बनूंगा और तू ताली बजाएगा। ओए, मीडिया कोई तेरे इशारों पर नाचने वाली 2 टके की तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है। देखता हूं कैसे सीएम बनता है तू।